नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म 2 साल में तैयार की हुई रिपोर्ट एक खास मौके पर निकालता है और देश का बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप अडानी ग्रुप को बदनाम करने के लिए एक साजिश की यूं रचना करता है ताकि अडानी ग्रुप के शेयर लुढ़क जाएं और उस कंपनी को फायदा हो जाए। इसमें इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स पर प्रभाव पड़ता है और लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप का नुकसान उस ग्रुप को होता है। इसी के बारे में राजस्थान की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, अब जैसा कि हमें पता है भारत में एक प्रजाति है जो कुंठित है। हर चीज से भारत में सड़कें बनती है तो इन्हें टोल की समस्या याद आती है। वंदे भारत चलती है तो इन्हें प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़ाए दाम पर रोना होता है। फोटोशॉप से एडिट करके खुद को एफिल टावर के सामने खड़ा करके फोटो बनाने वाले ये लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने पर कहते हैं इससे नौकरी मिलेगी या नहीं। अब यही कुंठित प्रजाति कह रही है कि अडानी ग्रुप चोर है। ये कह रहे हैं कि कोई सीए आप पर सवाल उठाए तो उसका जवाब देना चाहिए, पब्लिक कंपनी है। सबसे पहला सवाल की रिपोर्ट किसकी है? हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी की। यह हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? क्या यह कोई फाइनेंशियल संस्था है या नहीं? क्या यह कोई रेगुलेटरी संस्था है या नहीं? क्या यह कोई कानूनी या सरकारी संस्था है या नहीं? क्या यह कोई सीए टाइप के लोगों का समूह है या नहीं? गूगल करेंगे तो पता लगेगा कि यह शॉर्ट सेलिंग करने वाली एक कथित इन्वेस्टर एक्टिविज्म करने वाली छोटी सी कंपनी है जिसमें 2020 तक 5 एम्प्लॉय हुआ करते थे। आज भी 10 से 12 ही होंगे। यह कंपनी शॉर्ट सेलिंग की टैक्टिक्स अपनाकर कई कंपनियों को ऐसे ही चूना लगा चुकी है। अधिकतर कंपनियों को 80 से 90% मार्केट कैप का नुकसान हुआ। यह संस्था इन्वेस्टर एक्टिविस्ट के नाम पर टारगेट अटैक करती है और शेयर बाजार हमेशा सेंटिमेंट्स पर चलता है। कुछ भी नेगेटिव खबर आने पर बिकवाली शुरू हो जाती है, सामने वाले को नुकसान हो जाता है। अब इनका अगला शिकार है अडानी ग्रुप। 2 साल से रिपोर्ट बन रही थी लेकिन रिलीज होती है अडानी के एफपीओ से बिल्कुल पहले। अडानी के बारे में कहा जा रहा है कि उनके स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है, लेकिन स्टॉक्स ओवर वैल्यूड होना स्कैम कब से हो गया। कुछ कह रहे हैं कि अडानी ने कई बिजनेस में मोनोपोली बना ली है, यह चोरी है, यह डाका है, फलाना ढिकड़ा। मोनोपोली करना अगर चोरी है तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और एप्पल क्या हुए? अडानी पर आज तक कोई एंटी ट्रस्ट जैसे केस नहीं लगे जो असलियत में मोनोपोली रोकने के कानून है। वहीं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और फेसबुक जैसों ने तो कई बिलियन ऐसे मामलों में पेनल्टी में चुकाए हैं। आप उन्हें तो चोर नहीं बोलते। और सबसे बड़ी बात, अरे अपने ही नुकसान पर जश्न कौन मनाता है भैया। बाकी मामला अब लंबा चलेगा, कोर्ट में जाएगा, चाहे भारत हो या अमेरिका में। अब तो यह खेल धंधा बनाने वाले और शॉर्ट सेलिंग करके काली कमाई करने वालों के बीच है, वहीं आपस में निपटेंगे। यह पहला केस नहीं है जो ना आखिरी है। राफेल के समय अंबानी पर हमले हुए थे। कभी अमेरिका, कभी जर्मनी और कभी फ्रांस के अखबारों में खुफिया खबरें छपती थी। कभी फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति के हवाले से कुछ छापा जाता था। कुछ समय हवाबाजी हुई, बाद में कुछ मिला नहीं। इस मामले में भी यही होगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अडवाणी के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता द्वारा किए गए जबरदस्त कुछ षड्यंत्र का परिणाम है, क्योंकि ऐसे अचानक हिंडनबर्ग ने कैसे एकदम कह दिया कि अडानी की स्थिति कमजोर हो गई है। उनके शेयरों को घटाने की एक चाल, बड़ा साजिश है। इसके पीछे देश के नई अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपतियों का भी हाथ है, क्योंकि ऐसा कोई गलत काम किया नहीं अडानी ने जिससे इसके शेयरों की कीमत घटी। अब जहां तक मूल्यांकन का सवाल है, वो कहता है कि ओवर वैल्यूड है तो साबित करे, एक एक कंपनी के शेयर को साबित करे, एसेट और लायबिलिटीज को कंपेयर करते हुए साबित करे। ऐसा कुछ नहीं कर पाया वो। इसलिए मैं कहता हूं कि यह देश के अंदर अडानी के बढ़ते हुए रुतबे, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत और उसके साम्राज्य की बढ़ती हुई स्थिति के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए यह प्रचार किया गया है। मैं विश्वास करता हूं 1 महीने के भीतर भीतर इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ होगा और अगर अडानी न्यायालय में गए तो हिंडनबर्ग को इसके लिए बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत पछताना पड़ेगा। बस भारत उनके वर्चस्व को चुनौती दे रहा है। हमले तो होंगे ही। जो आज अडानी पर हुए हमले पर जश्न मना रहे हैं, कल को उनकी कंपनी या संस्था भी ऐसे ही लपेटी जा सकती है। इसीलिए संभल कर रहें, क्योंकि यह हाइब्रिड वॉरफेयर, शिकारी भी आप हैं और शिकार भी।
तो होशियार रहें, चौकन्ने रहें ऐसी फर्जी कंपनियों से। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ 24 न्यूज।